अंतरिक्ष विज्ञान के विकसित होने से पहले कुछ लोग बाइबल को देवताओं की कथाओं की पुस्तक मानते थे, लेकिन अब विज्ञान के द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि बाइबल आधुनिक विज्ञान से भी आगे है। 3500 वर्ष पहले कांस्य युग में अंतरिक्ष की अवधारणा सत्य से बहुत दूर थी। प्राचीन भारतीय विश्वास करते थे कि पवित्र जंतु पीठ पर पृथ्वी को संभाले रहे हैं। सुमेरी सोचते थे कि पृथ्वी समतल है। प्राचीन लोग ऐसा सोच भी नहीं पाते थे कि पृथ्वी अंतरिक्ष में लटकी हुई है। लेकिन 3500 वर्ष पहले कांस्य युग में लिखी अय्यूब की पुस्तक में आधुनिक खगोल विज्ञान का ज्ञान पहले से लिखा गया था। पृथ्वी को लटकाए रखता है। बाइबल पृथ्वी का वर्णन ऐसे करती है जैसे किसी उपग्रह से उसकी तस्वीर खींची गई हो। यह साबित हुआ है कि अय्यूब की पुस्तक 3500 वर्ष पहले कांस्य युग में लिखी गई थी। कांस्य युग में लिखी अय्यूब की पुस्तक में आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक खगोल विज्ञान का ज्ञान पहले से लिखा गया था। आधुनिक युग के लोगों के लिए यह साधारण ज्ञान है कि पृथ्वी खाली जगह में लटकी हुई है। लेकिन कांस्य युग के लोगों के लिए भी क्या यह साधारण ज्ञान था? 1687 ईस्वी तक जब आइजैक न्यूटन ने कुरव के नियम की खोज कर यह साबित किया कि पृथ्वी खाली जगह पर लटकी हुई है, लोग बाइबल के इस वचन पर कि पृथ्वी लटकी हुई है विश्वास नहीं करते थे। लेकिन विज्ञान के विकसित होने से बाइबल के लेख सच साबित हो रहे हैं। 3000 वर्ष पहले बाइबल ने सूर्य के परिक्रमण का वर्णन भी किया था। जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है वो अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वो आकाश के एक सिरे से निकलता है और दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है। जबकि मानव जाति ने 20वीं सदी में इसकी खोज की है कि सूर्य आकाश गंगा के केंद्र में रहकर चक्कर मारता है। लिंडब्लाड ने साबित किया कि सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से चक्कर मारता है। सूर्य के चक्कर मारने के बारे में बाइबल के लेख सच साबित हो गए हैं। 3500 वर्ष पहले बाइबल ने ठीक रूप से पृथ्वी की भीतरी संरचना का वर्णन किया। यह भूमि जो है उससे रोटी तो मिलती है, परंतु उसके नीचे के स्थान मानो आंख से उल्टा दिए जाते हो। यह पृथ्वी विज्ञान की एक आधारिक जानकारी है कि भूमि के नीचे जिस पर हम खड़े रहते हैं धधकती आग की झील है। लेकिन 19वीं सदी तक लोग मानते थे कि परमेश्वर का यह वचन कि भूमि के नीचे आग की झील है सिर्फ बेतुकी है। 20वीं सदी में पृथ्वी की भीतरी संरचना की खोज की गई। विज्ञान के विकसित होने से बाइबल के लेख सच साबित हो गए हैं। 3500 वर्ष पहले किसी के पास जल चक्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन 3500 वर्ष पहले लिखी गई बाइबल में जल चक्र के बारे में वर्णन किया गया है, क्योंकि वो तो जल की बूंदें ऊपर को खींच लेता है। वो कोहरे से मेघ होकर टपकती है। वो ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलता है, मनुष्य के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। जल चक्र के 3 स्तर है, वशीकरण, धनीकरण और वर्षण। सूरज की गर्मी समुद्र या नदी की सतह पर लाखों टन के जल को हर दिन भाप बनाती है। ये भाप घनी होकर बादल बन जाती है। जब बादल में भाप के ये कण एक दूसरे से टकराते हैं तब ये वर्षा के रूप में आ गिरते हैं।
16वीं और 17वीं सदी तक जल चक्र के बारे में लोग कुछ नहीं जानते थे। पियर पेराउट और एडमंड मेरियट ने परीक्षण करके इस तथ्य की खोज की। विज्ञान के द्वारा फिर से ये साबित हो गया कि बाइबल के लेख सत्य है। इतिहास के महान वैज्ञानिकों ने विज्ञान के द्वारा विश्वास किया कि परमेश्वर का अस्तित्व है और बाइबल सत्य है। परमेश्वर जो भला है, उन्होंने हमारे लिए अंतरिक्ष को बहुत ही व्यवस्थित रूप से बनाया है। सूरज, ग्रहों, केतुओं की सुंदर प्रणाली सिर्फ किसी बुद्धिमान और सामर्थ्यवान की योजना और शासन के द्वारा ही चलाया जा सकता है, और इसी कारण वो प्रभु परमेश्वर कहलाता है। विज्ञान ने ऐसे ब्रह्मांड की खोज की है जो धर्म की दृष्टि में भी सही है। इस तरह से बाइबल सत्य है। इसमें परावैज्ञानिक दुनिया के बारे में भी लिखा है जो आधुनिक दुनिया से भी आगे है। समस्या ये नहीं कि परमेश्वर के पास कुछ अभाव है, पर हमारी मूर्खता है जिसके कारण हम में समझने की कमी है। हमें बाइबल पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि बाइबल ऐसा अनुपम पवित्र शास्त्र है जो हमें उद्धार की राह पर ले जाता है।